इस वक्त इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। ये ग्रेजुएट्स हर साल एक ही लाइन में खड़े होते हैं, सेम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सेम वेट, सेम एंजाइटी। लेकिन एक स्टूडेंट जिसका 7.8 CGPA है, वो 60 कंपनीज में अप्लाई करता है, हर लिंक पर रजिस्टर करता है, हर पोर्टल रजिस्टर करता है, लेकिन रिजल्ट 0 कॉल बैक्स। वही दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिर्फ 6.4 CGPA है, वो केवल 7 जगह अप्लाई करता है और उसके पास 3 ऑफर्स हैं और हाईएस्ट पैकेज 7 LP है। तुम सोच रहे होगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये लक था? नहीं। आज जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो या सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, वो बस ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। उनको पता होता है कि 2026 में इंडिया की टॉप IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो डिग्री नहीं देखती, बल्कि वो देखती है तुम्हारी एग्जामिनेशन क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रोड मैप दूंगी जो प्लेसमेंट सीजन शुरू होने के पहले तुम्हारे पास होना चाहिए था। हर कंपनी, हर एग्जाम, हर राउंड, हर पैकेज का इन डेप्थ ब्रेकडाउन। शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े IT जायंट TCS से। TCS साल में मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, TCS NQT नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ये एग्जाम कैंपस ड्राइव से शुरू होता है, लेकिन बाद में ऑफ कैंपस ड्राइव्स के थ्रू हर स्टूडेंट के लिए ओपन हो जाता है। एंड डू यू नो इस एग्जाम की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? चाहे तुम IIT से हो या किसी Tier 3 कॉलेज से, यहाँ हर कोई सेम क्राइटेरिया पर जज होता है। ये 3 जॉब रोल्स ऑफर करता है। पहला, निंजा entry level IT analyst role, 3.46 LPA for UG candidates and 3.62 LPA for PG candidates. दूसरा, digital developer, DevOps and cloud role, package varies from 7.09 LPA to 8.04 LPA. और तीसरा, prime advanced engineering and AI roles, package varies from 9.09 to 12.26 LPA. Eligibility, अगर तुम BE, BTech, MCA, MSc, MS इनमें से किसी भी स्ट्रीम के हो, then you are eligible. लेकिन ध्यान रहे, मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है और एग्जाम के टाइम ओनली 1 एक्टिव बैकलॉग इज अलाउड। सिलेक्शन प्रोसेस 3 राउंड्स का होता है। पहला, फाउंडेशन कवरिंग वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एडवांस्ड क्वांट्स। देन एडवांस्ड कोडिंग सेक्शन, ये सिर्फ डिजिटल और प्राइम रोल्स के लिए मैंडेटरी है। और फाइनल स्टेज, टेक्निकल इंटरव्यू कवरिंग OOPS, DSA बेसिक्स, DBMS एंड SQL प्लस एक HR राउंड। अब चलते हैं उस कंपनी पर जहां एक फ्री प्लेटफॉर्म तुम्हें डायरेक्टली इंटरव्यू तक ले जा सकता है। इन्फोसिस में एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म जो तुम्हें डायरेक्टली हायरिंग पाइपलाइन में ले जाता है। दिस इज नोन एज InfyTQ, दैट इज इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। अगर तुम BE, BTech, ME, MTech, MCA या MSc के स्टूडेंट्स हो तो इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। पहला, क्वालिफायर राउंड का MCQ बेस्ड टेस्ट, जिसमें 1 आवर प्रोग्रामिंग और बेसिक्स चेक होते हैं। उसके बाद फाइनल राउंड, जहां MCQs के साथ साथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं। इसके थ्रू तुम्हें सिस्टम्स इंजीनियर रोल के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके लिए पैकेज होता है अराउंड 3.6 LPA। और अगर तुम और अच्छा परफॉर्म करते हो तो हायर रोल्स जैसे DSE दैट इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और SP दैट इज स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के रोल्स के लिए भी इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो। नाउ कम्स हैक विद इन्फी, जो कि इन्फोसिस का एक फ्लैगशिप कोडिंग कंपटीशन है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को हाई पेइंग इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अलॉन्ग विद प्राइजेस वर्थ ₹3.5 lakhs। और अगर तुम्हें हैक विद इन्फी का कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए, एलिजिबिलिटी, राउंड्स एक्सेट्रा, तो इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। इन सब के अलावा इन्फोसिस अपने ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल्स के लिए स्किल बेस्ड हायरिंग भी करती है, जहां पैकेजेस सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं। जैसे डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर पैकेज 6.25 LPA प्लस 75,000 बोनस, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 10 LPA plus 1 lakh bonus, specialist programmer L2 16 LPA package and specialist programmer L3 package 21 LPA। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होते हैं। वर्चुअल असेसमेंट एंड इंटरव्यू राउंड, जहां डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है या बीच में गैप या बैकलॉग्स रहे हैं, तो अगली कंपनी तुम्हारे लिए एक सॉलिड सेकंड चांस हो सकता है।
ऑलमोस्ट हर कंपनी 2 साल का गैप ईयर अलाउ करती है, विप्रो 3 साल का गैप ईयर अलाउ करती है। प्लस असेसमेंट स्टेज पर एक एक्टिव बैकलॉग अलाउड है। यह इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज की सबसे लीनियंट पॉलिसी है। विप्रो हर साल विप्रो NLTH दैट इज नेशनल लेवल टैलेंट हंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एलिजिबिलिटी को देखें तो BE या BTech होना जरूरी है, 60% इज मैंडेटरी और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। स्टेज 1 128 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट जिसमें एप्टीट्यूड, वर्बल, रिटन टास्क और 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा बिजनेस डिस्कशन राउंड जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और कम्युनिकेशन जज होते हैं। अब चलते हैं उस कंपनी पर जहां तुम्हारा एक सही या गलत डिसीजन तुम्हारे पैकेज को कंप्लीटली लॉक कर सकता है। कॉग्निजेंट में सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। यहाँ 3 टियर्स हैं, जेंसी पैकेज 4 LPA, जेंसी नेक्स्ट पैकेज 6 LPA एंड जेंसी एलिवेट पैकेज 9 LPA। अगर तुमने जेंसी के लिए रजिस्टर किया और तुम 99 परसेंटाइल भी लेकर आ गए तो भी तुम्हें जेंसी नेक्स्ट या जेंसी एलिवेट का पैकेज नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी हर ट्रैक के लिए ऑलमोस्ट सेम है। मिनिमम 60% विद 0 बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मैक्सिमम 2 years का एजुकेशन गैप, age limit 18 to 30 years for Gen C and Gen Next and for Gen Elevate it is 18 to 28 years। और BCA, BSc, BCom नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी Gen C के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस Gen C के लिए है कम्युनिकेशन असेसमेंट प्लस एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट। Gen C नेक्स्ट के लिए हाई लेवल एप्टीट्यूड, मीडियम लेवल कोडिंग प्लस टेक्निकल इंटरव्यू प्लस HR इंटरव्यू। और Gen C एलिवेट के लिए एडवांस्ड DSA कोडिंग, DSA हैवी टेक्निकल इंटरव्यू प्लस HR। अब आते हैं एक्सेंचर पर जहां कोडिंग से पहले इंग्लिश तुम्हें बाहर कर सकती है। एक्सेंचर का एक ऐसा राउंड है जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स कोडिंग से पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, वर्सेंट या स्पीच एक्स राउंड। ये बेसिकली एक स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट होता है जहां तुम्हारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन टेस्ट की जाती है और जो लोग सिर्फ कोडिंग पर फोकस करते हैं वो यहीं अटक जाते हैं। तो अगर एक्सेंचर पर टारगेट कर रहे हो तो कोडिंग से ज्यादा कम्युनिकेशन और वर्सेंट मॉक्स पर फोकस करो। बाकी राउंड्स में पहले कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होता है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, क्वांट्स और बेसिक टेक्निकल MCQs आते हैं। उसके बाद एक बेसिक कोडिंग राउंड होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यूज जहां प्रोजेक्ट्स, जावा, पाइथन और SQL बेसिक्स डिस्कस होते हैं प्लस एक HR इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन जनरल 60% इज अ मस्ट, बट कुछ ड्राइव्स के लिए इट मे बी 65%, 0 बैकलॉग्स, मैक्सिमम 1 year का एजुकेशन गैप और फ्रेशर्स ट्रैक के लिए कुछ बेसिक एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सो द पिक्चर इज सिंपल। 2026 का प्लेसमेंट गेम हार्ड नहीं है, बस आउटडेटेड स्ट्रैटेजी के साथ मत खेलो। स्मार्ट बनो, हर जगह अप्लाई मत करो, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए अप्लाई करो जिसके लिए तुम एलिजिबल हो और प्रिपेयर्ड भी हो। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक एग्जाम या कंपनी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में नाम टाइप करो, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो उसी पर मिलेगा।